नमस्ते। कथा क्षितिज के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अध्यात्म के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय को खोलेंगे जिसने सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है उस क्रांतिकारी विचार की जिसने दिव्य माँ को ब्रह्मांड के परम सृष्टिकर्ता के रूप में स्थापित किया और प्राचीन धार्मिक विश्वासों को गहराई से प्रभावित किया। कल्पना कीजिए प्राचीन भारत की, जहाँ सृष्टि की परिकल्पना अक्सर पुरुष देवताओं के इर्द गिर्द घूमती थी। वैदिक काल से लेकर पुराणों के आरंभिक चरणों तक ब्रह्मा को सृजनकर्ता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक के रूप में प्रमुखता से पूजा जाता था। ये त्रिदेव ही परम सत्ता के विभिन्न स्वरूप माने जाते थे और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इन्हीं के हाथों में थी। धार्मिक अनुष्ठान, दर्शन और लोककथाएं इन्हीं शक्तिशाली पुरुष देवताओं की महिमा से ओतप्रोत थीं। लेकिन फिर एक ऐसा महाग्रंथ सामने आया जिसने इस स्थापित अवधारणा को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जिसने भारतीय आध्यात्म में स्त्री तत्व की सर्वोच्चता का उद्घोष किया। हम बात कर रहे हैं देवी भागवत पुराण की, एक ऐसा अद्भुत धर्मग्रंथ जिसने आदिशक्ति महादेवी को समस्त ब्रह्मांड की मूल, अंतिम और परम सृष्टिकर्ता के रूप में घोषित कर दिया। ये केवल एक नई कथा नहीं थी, बल्कि एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। देवी भागवत पुराण ने स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों महान देवता भी वास्तव में उसी आदि शक्ति महादेवी के ही विभिन्न पहलू हैं, जो उसकी इच्छा से प्रकट होते हैं और उसके निर्देशों पर कार्य करते हैं। ये पुराण उस क्षण का वर्णन करता है जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल एक असीम, निराकार चेतना थी, वही महादेवी। उसी की इच्छा शक्ति से, उसके भीतर से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रस्फुटन हुआ। उसने अपनी योगमाया से स्वयं को त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, रज, तम के रूप में प्रकट किया और फिर अपनी ही शक्ति से ब्रह्मा को सृजन का, विष्णु को पालन का और रुद्र, शिव को संहार का कार्यभार सौंपा। वे सब उसके अधीन थे, उसकी अलौकिक शक्ति से ही ऊर्जा प्राप्त करते थे। ये घोषणा कोई छोटी बात नहीं थी। इसने प्राचीन धार्मिक मान्यताओं पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला। सबसे पहले इसने दैवी स्त्रीत्व को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया। अब देवियों को केवल देवताओं की पत्नियों या सहचरी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें स्वयं में परम सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। महादेवी को ही परम ब्रह्म, परमेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। वो केवल किसी देवता की शक्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं समस्त शक्तियों का मूल स्रोत थी। ये ग्रंथ शाक्त धर्म की आधारशिला बना, जो देवी को ही परमेश्वर और ब्रह्मांड का अंतिम सत्य मानता है। देवी भागवत पुराण ने शाक्त संप्रदाय को एक मजबूत दार्शनिक और सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। इस ग्रंथ के प्रचार प्रसार से देवी पूजा का एक विशाल और व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के कोने कोने में अपनी जड़ें जमा लीं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियों की पूजा केवल स्थानीय या क्षेत्रीय परंपराओं तक सीमित न रहकर अखिल भारतीय स्तर पर फैल गई और आज भी उतनी ही जीवंत है। इसने भारतीय दर्शन में भी एक गहरा परिवर्तन लाया। अब शक्ति, ऊर्जा और चेतना को ही ब्रह्मांड का मूल स्रोत माना जाने लगा, जिसके बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं। यह अवधारणा भारतीय दर्शन की कई धाराओं में गहरे तक समाहित हो गई, जहां स्त्री तत्व को जीवन, सृजन और शक्ति का प्रतीक माना गया। मंदिरों की वास्तुकला में, मूर्तियों में, लोक कथाओं और अनुष्ठानों में देवी का केंद्रीय स्थान बढ़ता चला गया। हर त्योहार, हर व्रत, हर अनुष्ठान में देवी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई, क्योंकि वही समस्त शुभता और शक्ति का मूल थी। देवी भागवत पुराण ने केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं रचा, बल्कि एक ऐसी वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने भारत की आध्यात्मिक आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमें सिखाया कि परम शक्ति केवल मर्दाना रूप में ही नहीं, बल्कि सबसे करुणामयी, सर्वशक्तिमान और सृजनात्मक स्त्री रूप में भी प्रकट होती है, हमारी दिव्य माँ, आदिशक्ति के रूप में। इसने धार्मिक चिंतन को एक नया आयाम दिया, जहाँ स्त्रीत्व को ब्रह्मांड का आधार माना गया, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
ये था कथा क्षितिज का एक और प्रयास आपको भारतीय संस्कृति के गहरे रहस्यों से अवगत कराने का। जुड़ी रहीं हमारे साथ।